नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से रिलेटेड है और इसमें कक्षा 3 की भाषा हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। इस वीडियो में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जो कि एक शिक्षक संदर्शिका है, की जितनी भी गतिविधि है उनके बारे में बताया गया है। ये आधारशिला संदर्शिका निपुण भारत अभियान के तहत बच्चों को निपुण लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए बनाई गई है। इसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन के हिसाब से गतिविधि दी गई है और इस वीडियो में हम सप्ताह 1 के दिवस 4 के तीनों कालांशों की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ उनमें प्रयोग होने वाले TLM तथा सहायक सामग्री का किस प्रकार से हमें गतिविधि के दौरान उपयोग करना है यह भी समझेंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कालांश 1 से। तो कालांश 1 में जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है बच्चों को एक दूसरे की पसंद जानने के मौके मिलना। यानी कि इसमें हमारा मेन लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चे एक दूसरे की पसंद के बारे में जान पाए। ये हमारा मौखिक भाषा से संबंधित है और इस कालांश की अवधि है 40 मिनट। गतिविधि है क्या क्या अच्छा लगता है। इस गतिविधि का नाम दिया गया है क्या क्या अच्छा लगता है। और इस गतिविधि के लिए तैयारी और सामग्री में आपको आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ एक कागज की गेंद की। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं कि बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। तो जल्दी से हम गतिविधि को शुरू करते हैं। यह गतिविधि सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित है, यानी सामाजिक एवं भावनात्मक जो जुड़ाव है उसमें वृद्धि करती है। तो अब हम कक्षा में जो गतिविधि है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई भी स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में एक कविता यहाँ पर आपको दी है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। ये एक छोटी सी कविता मैंने यहाँ पे दी है। इस कविता को आप अपने जो कक्षा है उसमें बच्चों के साथ 5 से 7 मिनट के समय में आराम से पूरे हाव भाव के साथ गाएं। और ये कविता आज की जो हमारी गतिविधि है उससे भी संबंधित है। अब सभी बच्चों को गोल घेरे में आप बिठा लें और ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। बच्चों को बताएं कि आप किसी एक बच्चे को कागज की गेंद देंगे। जिसके पास भी कागज की गेंद होगी उसको मनपसंद खाने की चीज के बारे में बताना होगा और फिर गेंद अगले साथी की ओर बढ़ानी होगी। तो अब आप बच्चों को समझाएं कि आज जिसके पास भी गेंद आएगी उस गेंद को जिसके पास भी आएगी उसे अपने मनपसंद खाने की चीज के बारे में बताना होगा। ठीक है। और फिर गेंद जब बता देंगे तो गेंद को अगले साथी की ओर बढ़ानी होगी। अपनी मनपसंद खाने की चीज में बात करने के दौरान वे इन बिंदुओं पर बात कर सकते हैं। जब खाने की चीज के बारे में बताएं तो वो क्या क्या बता सकते हैं। वो बता सकते हैं मनपसंद खाने की चीज का नाम, कब कब और कहाँ खाते हैं, कौन बनाता है, किसके साथ मिलकर खाते हैं, इसे बनाने का तरीका क्या है और इससे जुड़ी कोई याद। तो शिक्षक साथियों, जब भी आप बच्चों से ये प्रश्न पूछें कि वे क्या क्या बता सकते हैं, मनपसंद खाने की चीज का नाम बता सकते हैं, कब कब और कहाँ खाते हैं, जैसे कि कोई चीज होती है स्पेशल, वो किसी हमारे यहाँ त्योहार पर बनती है या किसी फेस्टिवल पे बनती है तो वो बता सकते हैं। और कौन बनाता है कि घर में बनती है या हलवाई में बनाता है या कोई और जो उन्हें पसंद हो वो बता सकते हैं। तो वो कोई और बनाता होगा उसके बारे में वो बता सकते हैं। किसके साथ मिलकर खाते हैं, कि वो अकेले खाते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं, किस उत्सव पे बनती है, इसे बनाने का तरीका क्या है। यदि बच्चों को इसका जानकारी होगी तो वो जरूर कुछ ना कुछ बनाएंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। और इससे जुड़ी कोई उनकी याद वो अपनी याद शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप गतिविधि की शुरुआत आप स्वयं से करें और अपनी मनपसंद खाने की चीज के बारे में उपरोक्त बिंदुओं पर बात करें। आप सबसे पहले गतिविधि को शुरू करने से पहले कि अपने मनपसंद खाने की चीज का नाम बताएं आप, और ये जो उपरोक्त प्रश्न आए हैं इनके बारे में आप बताएं ताकि बच्चों को एक हिंट मिल जाए कि वे अब क्या क्या उन्हें बोलना है, उन्हें किस किस विषय पर वे क्या क्या बोल सकते हैं। अब सभी बच्चों को बारी बारी से अपनी बात कहने का मौका दें और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपनी बात कहने में सहायता करें। अब आप ये सबसे ज्यादा गतिविधि में इम्पोर्टेंट है कि सभी बच्चों को उनकी बात कहने के मौके मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से छोटी सी गतिविधि है, ये आपकी हो जाएगी 20 से 25 मिनट में सभी बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए। अब इसमें एक छोटा सा लेखन कार्य आता है। लेखन कार्य के लिए यहाँ पर समय दिया गया है 10 से 15 मिनट। तो सभी बच्चों से अपनी पसंद की खाने की चीज का चित्र बनाने के लिए कहें।
देखिए यहाँ पर चित्र बनाने का मतलब ये नहीं कि बच्चे बहुत अच्छा सा चित्र बनाएं। यहाँ पर चित्र बनाने संबंधित है कि बच्चे बस आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर या गोल चित्र बनाकर कोई एक चित्र को रिप्रेजेंट करते कि उन्होंने बनाया क्या है। जैसे अगर बच्चे लड्डू बनाते हैं तो वो बस गोल बना देते हैं और कह देते हैं कि ये रसगुल्ला है या लड्डू है। तो ये आपको स्वीकार करना है कि हाँ ये बहुत अच्छा बना है, इसमें कुछ और जो भी आप बनाना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। समोसा बनाने के लिए अगर बच्चे केवल एक त्रिकोण बना देते हैं तो आप इसे कहें हाँ जी ये बिल्कुल समोसे जैसा है। तो इस तरह बच्चों का आप उत्साह करें ताकि बच्चे जरूर इसमें गतिविधि में पार्टिसिपेट करें। तो जैसे ही हमारी ये गतिविधि समाप्त होगी, इसके बाद आप अपने शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करें कि क्या सभी बच्चे अपनी मन की बात सहजता से कह पा रहे हैं। यानी जो आपने प्रश्न बोले हैं, अपनी मनपसंद खाने की चीज का जो नाम बताना है और उसके बारे में जो बताना है, क्या सभी बच्चे आराम से अपनी बात कह रहे हैं। यदि हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी कक्षा में आप भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और बच्चे भी आपके पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। यदि नहीं, तो आप ऐसे बच्चों की पहचान करें और इनमें थोड़ी इसे अलग बातचीत करें, यानी उनके और ज्यादा उन्हें प्रोत्साहन दें और उनसे समझे कि उन्हें क्या सुविधा है, वो किस चीज के बारे में नहीं बोल पा रहे। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है वो मनपसंद खाने की चीज का नाम बता देते हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते कि वो तैयार कैसे होती है। तो आप उन्हें थोड़ा-सा हिंट दें कैसे ऐसे तैयार होती है और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से दोस्तों ये गतिविधि आपको पूरे मन से अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करनी है, क्योंकि मनपसंद खाने की चीज का नाम है तो बच्चों को ऑब्वियसली इस गतिविधि में बहुत मजा आने वाला है। तो इसी के साथ जब पहला कलांश का आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, तब हम चलेंगे आगे कलांश 2 पर। कलांश 2 हमारा डिकोडिंग से संबंधित होता है। इस कलांश की अवधि भी 40 मिनट है। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है इस कलांश में सप्ताह 1 दिवस 4 के लिए, वो है अलग-अलग ध्वनियों की पहचान। अलग-अलग ध्वनियों की पहचान। तो इसके लिए गतिविधि है विभिन्न आवाजों को पहचानना। तो विभिन्न आवाजों को पहचानने वाली एक मजेदार गतिविधि है। इसके लिए तैयारी और सामग्री की आपको आवश्यकता है कि कागज की एक गेंद और कार्यपुस्तिका। कार्यपुस्तिका जनरली सभी बच्चों के पास होती है और उसी में हम कार्य पिछले दिनों से करा रहे हैं, तो वही उनके पास होनी चाहिए। और कागज की एक गेंद आप तैयार कर सकते हैं बहुत आराम से कागज कटिंग के द्वारा, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। परिवेश में परिचित चीजों, सजीव और निर्जीव चीजों के नामों का चयन, ये आप पहले से कर लें। थोड़े से सजीव और निर्जीव चीजों के नाम बच्चों को बता दें और गतिविधि के दौरान भी आप उनकी हेल्प करें। शिक्षक के लिए मुख्य बात यह है कि बच्चों को कार्यपुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। जब बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हो तो आप कार्यपुस्तिका में कार्य करने के निर्देश बिल्कुल उदाहरण सहित दें। हो सकता है आपको एक से ज्यादा उदाहरण भी देने पड़े, लेकिन बच्चों को ऐसे उदाहरण दें, सरल उदाहरण जो उन्हें समझ में आ जाए और कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। यदि कोई बच्चा कमजोर बच्चे की हेल्प कर रहा है तो आप उन्हें ऐसा करने दें, उन्हें आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें। अगर कोई बच्चे को चित्र बनाने के लिए कह रहा है कि ऐसे चित्र बन सकता है तो आप उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन दें कि हाँ ये बहुत अच्छा चित्र है। इस तरह की चीजें आप अपनी कक्षा में इन्वॉल्व करें। तो अब जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी गतिविधि को। गतिविधि यहाँ पे ध्वनि जागरूकता से संबंधित है और इसके लिए हमें 20 से 25 मिनट का समय लेना है। कलांश की शुरुआत हमें फिर से कोई छोटी कविता, तुकांत कविता से करनी है। तुकांत कविता होता है जिसके अंतिम शब्द जो हो बिल्कुल मिलते जुलते हो। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को गोल घेरे में बिठाने से एक फायदा होता है कि सभी बच्चों एक दूसरे को देख सकते हैं और गोल घेरे में बिठाने के बाद आप सभी बच्चों तक अपनी पहुंच आराम से बना सकते हैं। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। ये गतिविधि उसी तरह से कि एक गोल घेरे में बच्चों को बिठाओ और आप ताली बजाना शुरू कर दो और फिर जब तक गेंद ताली बजती रहेगी, गेंद बच्चे अगले ही बच्चे को पास करते रहेंगे और जब ताली बजाना बंद करेंगे तो उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप बोलोगे, बोलो तुमने क्या देखा, बोलो तुमने क्या देखा। अब बच्चे को ये पहले से समझाएं कि आपको केवल किसी भी चीज का नाम ले देना है, जो उनकी आंखों के सामने सबसे पहले है उसी चीज का नाम ले दो। बच्चे किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं, सजीव या निर्जीव। जैसे बच्चे पेड़ पौधे, पशु पक्षी या किसी विद्यालय के बच्चों का भी नाम ले सकते हैं, या फिर किसी निर्जीव चीज का नाम जैसे टेबल मेज कुर्सी फैन पंखा खिड़की दरवाजे, कुछ भी नाम ले सकते हैं तो उन्हें लेने दें। अब बच्चे जिस भी चीज का नाम लेंगे आप उससे उसकी आवाज निकालने को कहें। अब बच्चे ने जैसे टेबल का नाम लिया तो आप बोले, बोलो टेबल कैसे बोला। अब देखिए टेबल की कोई अपनी ध्वनि तो है नहीं, हमें बस बच्चों से ये है कि बच्चे गतिविधि में इन्वॉल्व हो और कुछ ना कुछ अपने मुख से ध्वनि उच्चारण करें। अब टेबल की आवाज कैसे हो सकती है, बच्चे ठक ठक की आवाज बोल सकते हैं, कट कट की आवाज बोल सकते हैं, बच्चे कोई भी ध्वनि उच्चारित कर सकते हैं।
जब वो बच्चा ध्वनि उच्चारित करे तो आप कक्षा के सभी बच्चों से इस आवाज को कम से कम 2 बार दोहराने को कहें। आप बच्चों से कहें कि इस आवाज को 2 बार दोहराइए। अगर कट-कट है तो सभी बच्चे इस आवाज को दोहराएंगे। ठप-ठप की आवाज है तो भी बच्चे इस आवाज को दोहराएं। या कुछ और अगर कुर्सी दिखती है तो चलने की कुर्सी की खिसकने की आवाज कैसी होती है, उस आवाज को दोहराएं। इस गतिविधि को इसी तरह आगे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को कम से कम एक मौका अवश्य मिले, कि सभी बच्चों को आप एक-एक मौका दे दें कि उन्होंने किसी सजीव या निर्जीव चीज का नाम लिया हो तथा उसकी आवाज निकाल ली हो। इस तरह से दोस्तों ये ध्वनि जागरूकता की गतिविधि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी जब आपके सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा। आगे चलेंगे तो हमें इसमें लेखन कार्य भी कराना है, तो लेखन कार्य के लिए 10 से 15 मिनट का समय है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आप इसमें समय ले सकते हैं अपना और बाकी इस टाइम को कहीं न कहीं आप एडजस्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 4 पर कार्य करने को कहें, क्योंकि हमारा दिवस 4 है तो यहाँ पर कार्य पुस्तिका के पाठ 4 पर कार्य होगा। बच्चों को कार्य पुस्तिका पे करने से संबंधित निर्देश दें, हो सकता है कि आपको 1 से ज़्यादा बार भी निर्देश देने पड़े। तो दोस्तों जब भी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य करते हैं तो सही कार्य को करने के लिए आपको उनके कक्षा में घूम-घूम कर अवलोकन करना है, उन्हें उदाहरण सहित अच्छे निर्देश देने हैं ताकि बच्चे बहुत अच्छे से कार्य करें। और बच्चा जो अच्छा कार्य करता है तो बच्चे को कार्य दिखाने को कहें और उसकी प्रशंसा करें। देखते हैं पार्ट 4 का क्या कार्य है। पार्ट 4 का बहुत सरल कार्य है यहाँ पर। सबसे पहला है बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। बच्चों को आप समझाएं कि जैसे ये बिंदु दी गई हैं, इनको मिलाना है और उसमें रंग भरना है। आपको एक सरल चित्र बनाकर दिखा दें कि इस तरह से जो बिंदु दी गई है, आपको इन्हें मिलाना है और बाद में इसमें रंग भरना है। तो अगर रंग नहीं है तो बच्चे रंग की जगह पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न आता है इसमें उड़ने वाली चीजों पर सही का निशान लगाएं। आपको पता है उड़ने वाली जो गतिविधि होती है वो बहुत मजेदार है। जैसे एक उड़ने वाली एक एक्टिविटी है तोता उड़, मैना उड़, चील उड़, इस तरह की गतिविधि है। यही गतिविधि में यहाँ पर चीजों पर हमें सही का निशान लगाना है। जैसे हम बच्चों से बोलेंगे पहला चित्र किसका है, हाथी, तो क्या हाथी उड़ सकता है? नहीं, तो इस पर हमें कुछ निशान नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने कहा है केवल उड़ने वाली चीजों पर सही का निशान लगाएं। गलत के निशान के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद है अगला चित्र। अगले चित्र में बच्चे कह सकते हैं मैना है या चिड़िया है, तो क्या चिड़िया उड़ती है? तो बच्चों से पूछे आप तो बच्चे कहेंगे हाँ जी उड़ती है, तो इस पर सही का निशान लगेगा। इसी तरह से ट्रेन जो नहीं उड़ती तो कोई निशान नहीं, और पतंग उड़ती है इसलिए इस पर सही का निशान आ जाएगा। अगली गतिविधि है मौखिक से संबंधित। इनका उपयोग कौन करता है अपने साथी को बताएं। आप बच्चों से कहें कि ये जो चित्र है इनका देखकर इन्हें नाम बताएं, उनका उपयोग कौन करता है। जैसे पहला चित्र हथौड़ी है, तो हथौड़ी का बच्चे जहाँ उपयोग देखा होगा वही बता सकते हैं कि जैसे हथौड़ी का उपयोग घर में होता है कील ठोकने के लिए, या बढ़ई करता है कील ठोकने के लिए, मजदूर करता है किसी चीज को तोड़ने के लिए। दूसरी चीज है आरी। आरी का उपयोग बढ़ई लकड़ी को काटने के लिए करता है। ये है हल, और हल का उपयोग किसान जो है खेत जोतने के लिए करते हैं। और अगला है चिमटा। इसका उपयोग घर में रोटी बनाने के सेकने के लिए काम में होता है। उसके बाद इसमें अगला कार्य है अपने दोस्त का चित्र बनाएं। देखिए दोस्त का चित्र बनाने से संबंधित बच्चों से बात ये कहें कि इसमें बहुत अच्छा सा चित्र नहीं, जैसे भी आप बनाएं आप उसे बना सकते हैं। बच्चों को एक हिंट दे दें आप किसी भी तरह से, ताकि बच्चे एक अच्छा सा चित्र बना सकें। तो बच्चे यहाँ पर अपने दोस्त का चित्र बनाएंगे, तो कोई भी आप उन्हें हिंट दे सकते हैं। ये कार्य होने के बाद बच्चों को आप कार्य जब चेक करेंगे तो उन्हें ग्रेडिंग अवश्य दें। यहाँ पर डेट लिखें तथा यहाँ पर अपने सिग्नेचर भी अवश्य करें। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या कराना है कि कार्यपुस्तिका ट्रैकर को बच्चों से भरवाना है। दिवस 4 का ट्रैकर भरवाना है, तो सप्ताह 1 के 4 नंबर वाले पर आपको बच्चों से सही का निशान लगवाना है। अब हमारे 2 दिवस का कार्य, जो 2 कलांश का कार्य है वो पूरा हो चुका है। 2 कलांश के कार्य के बाद हमें अपने शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा फिर से करनी है। क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका कार्य पूरी तरह से कर लिया है? यदि हाँ तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी आप गतिविधि में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे और बच्चे आपके जो निर्देश हैं उनको समझ पा रहे हैं। आपके उदाहरण बहुत अच्छे थे, इसके लिए आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। यदि नहीं तो जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है आप उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, अपने उदाहरण और तरीके से दें, सरल दें, और उनका थोड़ा सा हेल्प करके उन्हें कार्य को करने में बहुत ज़्यादा अधिक सहायता दें, ताकि वो बच्चे भी हमारे बाकी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। चलते हैं आगे। आगे है हमारा कलांश 3। कलांश 3 की भी जो हमारी अवधि है वो 40 मिनट है, और ये कलांश हमारा संबंधित होता है पठन से। यहाँ आज जो हमारा पठन है वो है साझा पठन। साझा पठन एवं पढ़ने का अभिनय। तो साझा पठन से मतलब हमारा क्या होता है? साझा पठन से हमारा मतलब होता है कि हमारे साथ पढ़ना।
जब हम बोलते हैं उसी तरह से बच्चे बोलें, तो हमारे साथ साथ जब बच्चे बोलते हैं तो उसे कहते हैं साझा पठन। एवं पढ़ने का अभिनय, देखिए पढ़ने का अभिनय इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बस पढ़ने की एक्टिंग करते हैं कि बुक को सही तरीके से पलटते हैं पन्नों को और बाएं से दाएं पढ़कर दिखाते हैं कि हमने बाएं से दाएं पढ़ लिया। बच्चे चित्र देखकर पढ़ते हैं, ये बात समझने की है कि हाँ बच्चे चित्र देखकर पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो लाइनें लिखी हुई है वो एग्जैक्टली वही पढ़े, वो अपने मनपसंद जो भी चित्र में उन्हें दिखेगा उसके अनुसार वो बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है पढ़ने का अभिनय। पढ़ने के अभिनय के लिए हमारी जो गतिविधि है वो वही है बिग बुक से पठन, और बिग बुक का नाम है हमारे पास शेर की गुफा। शेर की गुफा का मुख्य प्रश्न ये है, शेर की गुफा 5 बिग बुक में से एक है और बिग बुक A3 साइज की बड़ी बुक होती है। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, हो सकता है कुछ शिक्षक साथी पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हो इसलिए। तो अब हम बात करते हैं कि शिक्षक के लिए कुछ मुख्य बिंदु रहेंगी। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु ये हैं कि बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। देखिए दोस्तों फिर से वही बात दोहरानी है कि यहाँ पर बच्चे ना चित्र देखकर अपने मनपसंद से कुछ बातें कुछ वाक्य अपनी पसंद के बनाते हैं, तो आप उन्हें कहने दें। वो अपनी बात जो बोल रहे हैं आप उन्हें बात कहने के भरपूर मौके दें, उन्हें बीच बीच में टोके नहीं कि नहीं आपने गलत पढ़ा। उन्हें पहले पढ़ने दें और बाद में आप उनके जब पूरी बुक हो जाए तो आप उन्हें पढ़ के बता सकते हैं कि चित्र में ऐसा नहीं ये था। बीच में नहीं टोके और उन्हें बात जब वो कहीं कुछ बढ़ा कर गए तो उनका प्रोत्साहन करें और प्रशंसा करें। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि हमें ये कलांश कैसे शुरुआत करनी है बिग बुक से पठन के द्वारा। तो कलांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। इस कलांश में भी आपको एक छोटी सी कविता लें जैसे कागज की नाव या बरसात कविता, बहुत छोटी कविता लें ताकि आप जल्दी से उसे पूरी कर सकें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय आप ले सकते हैं। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिनों की चर्चा के दौरान कुछ प्रश्नों को पूछ कर करें। देखिए चर्चा के दौरान जो प्रश्न आपने पूछने हैं वो इस टाइप से होने चाहिए कि जैसे हमने पिछले दिनों में कौन सी बिग बुक हमने पढ़ी है, कौन सी बिग बुक पढ़ी है, उसका कवर पृष्ठ दिखाकर पूछ सकते हैं। नाम छुपाकर कवर पृष्ठ दिखाकर क्या आप इस बुक को पहचानते हो, तो बच्चे कहेंगे हाँ। फिर ये बुक कौन सी थी, कुछ बच्चे कहेंगे शेर की कहानी की या कुछ भी जवाब देंगे। तो कुल मिला के बच्चों को यह है कि हम रिकॉल करा रहे हैं उनके पुरानी मेमोरी को कि क्या उन्हें इतना याद है कि हमने पिछले दिनों में क्या किया। फिर आप बच्चों के साथ साथ आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुके जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सके। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे चित्र दिखाते हुए बच्चों को आप भी कहानी पढ़ें और बच्चे से कहें कि उस कहानी का रिपीटिशन करें। जैसे आप बच्चों को बताएं सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले, उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अब बच्चों से पूछो फिर क्या किया होगा उन्होंने, तो बच्चे कहेंगे वो गुफा में चले गए। देखिए यहाँ ये वाक्य लिखा हुआ नहीं है लेकिन बच्चों ने अपनी तरफ से बोला, यानी वो चित्र देखकर एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये दोनों गुफा की तरफ इशारा कर रहे हैं और आगे इन्हें कहानी याद आई होगी कि हाँ ये गुफा में रहने लगे थे, तो जाहिर सी बात है गुफा में चले गए। तो इस तरह से बच्चे अगर अपनी ओर से वाक्य जोड़ें तो ये मतलब है कि बच्चे इस चित्र को देखकर अपने हाव भाव बता पा रहे हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है। अब बच्चों से कहानी पर बातचीत करें और कुछ नए खुले छोर के प्रश्न पूछें। जैसे हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद कुछ खुले छोर के प्रश्न को देखेंगे। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। देखिए वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे हैं। अब बताइए और क्या हो रहा है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे बता सकते हैं कि ये बच्चे डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, ये इसके पीछे भाग रहा है। इस तरह से आप कहानी को बढ़ाएं। बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि चित्र में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इस तरह से आप खुले छोड़ के प्रश्न पूछें और इसी तरह से आप कहानी को आगे बढ़ाते जाएं और बच्चों से प्रश्न करते जाएं। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। तो देखो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों गुफा में छुपे हुए हैं और उन्होंने शेर को पहले ही देख लिया। अब ये सोच रहे हैं इससे बचा कैसे जाए। अगर बच्चे यहाँ पर कुछ अपनी ओर से वाक्य जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बिग बुक से पठन कराते समय आप बहुत सारी चीजें इसमें ज्ञानवर्धक जोड़ सकते हैं। जैसे आप बच्चों से काउंटिंग करा सकते हैं कि चित्र में कितनी चीजें आपको दिख रही हैं, चित्र में आप कौन कौन से कलर देख रहे हैं, शेर का रंग कौन सा है, ठीक है, और शेर की आंखों का भाव कैसा है, कि शेर डरा हुआ है या हंस रहा है या क्या कर रहा है। इस तरह से आप बच्चों से चित्र के बारे में अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, जिससे बिग बुक के पठन से संबंधित होता है कि चित्रों को समझना।
और इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिलेगा और कहानी को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। अब वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी, शेर डर गया। तो अब यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जोर जोर से डरावनी आवाजें कौन निकालने लगी। तो बच्चे सियार या सियारिन में से किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको उन्हें प्रोत्साहन देना है कि हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इस तरह से कह के आप उनको शाबाशी दें। फिर शेर को डरा हुआ देखकर बंदर बोला, डरो मत, वहाँ सियार और सियारिन है। देखिए शेर डरा हुआ है, अब ये बंदर भी यहाँ पर आ गया और बंदर क्या कह रहा है कि डरो मत, वहाँ सियार और सियारिन है। अगर बच्चे इसमें कुछ और कहानी में शब्द जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से दोस्तों आप इस कहानी को पूरा करें। चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। बंदर क्या कह रहा है, चलो मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। उन्हें आता देखकर सियाल बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चे रोने लगे हैं और फिर यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया। ये देखो शेर डरकर भाग गया और बंदर एकदम उछल गया, बंदर एकदम हवा में उछल गया। तो जिन कठिन और अपरिचित शब्दों पर आपने पिछले दिन कार्य किया था, आप उन पर फिर से बात करें। कुछ नए शब्द, इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दें। जैसे अब आपने जो पिछले दिनों जो भी शब्द लिखे थे बोर्ड पर, चार्ट पेपर पर, आप उन शब्दों को दोबारा दोहराएं। शेर, शियार, भाग गया, सियारिन, गुफा और बंदर। अब बच्चों से कहें कि इन शब्दों पर कोई एक वाक्य बनाएं। जैसे आप शेर कह सकते हो कि शेर जंगल में रहता है और आगे बता सकते हो। तो बच्चे इस पर वाक्य बना सकते हैं कि शेर जंगल का राजा है, शेर जोर से दहाड़ता है। इस तरह के वाक्य आप बच्चों को बनाने का मौका दें। उन्हें इस गतिविधि में थोड़ा समय दें ताकि वो इस गतिविधि में रम सकें, क्योंकि बच्चों को सोचने के मौके जितने आप देंगे उतने अच्छे आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाद में कक्षा के 5 से 6 बच्चों को बुलाकर बिग बुक पढ़ने को कहें। यहाँ उद्देश्य बच्चों द्वारा बिग बुक सही सही पढ़ना नहीं है, बल्कि प्रिंट को समझना, किताब को अच्छी तरह से पलटना, बाएं से दाएं पढ़ने की नकल करना है। बच्चे अपने मन से कुछ भी पढ़ सकते हैं, उन्हें टोके नहीं। दोस्तों यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पढ़ने की नकल करना है, कि किताब को सही तरीके से पलट रहे हैं, कि किताब को उन्हें पता है कि सीधी किस तरह से पकड़नी है और फिर उसका पेज कैसे पलटना है। पढ़ते समय बाएं से दाएं पढ़ना है। तो अगर वो इस तरह से अपने मन भाव से कुछ और भी पढ़ते हैं जो लिखे हुए से अलग है, तो आप उन्हें टोके नहीं, उन्हें शाबाशी दे अगर वो कुछ नए शब्द जोड़ते हैं। इस तरह से आखिर में चार्ट पेपर पर लिखे हुए शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कहें। इन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर भी बच्चों से इनको पढ़ने का अभ्यास करवा सकते हैं। कोशिश करें कि नए बच्चों पर इस कार्य को करने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, पिछले दिनों जिन बच्चों ने कार्य कर लिया हो, आप कुछ नए बच्चों को और मौके दें। बोर्ड पर ये शब्द लिखे और उनसे पढ़ने का अभ्यास करवाएं। आप बच्चों को पढ़ने का बता सकते हैं। शेर, 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 सियार, भाग गया, सियारिन, गुफा, बंदर। अगर आपकी कक्षा के बच्चे थोड़े अक्षरों को तोड़कर बोलते हैं, शब्दों को तोड़कर बोलते हैं, तो आप उन्हें बताएं से पर एक की मात्रा सी या र, सियार, इस तरह से बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। शब्दों के साथ बोलते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों ये जब कार्य हो जाएगा तो आप अपने वार्षिक ट्रैकर को अवश्य भरें। वार्षिक ट्रैकर तीनों कलांशों का जब हमारा कार्य हो जाता है उसके बाद हमें भरना होता है। तो क्योंकि हमारे तीनों कलांशों का कार्य हो जाएगा और दिवस 4 में हमने कार्य किया है, तो हम 4 पर अपने राइट लगा देंगे। दोस्तों दिनांक अवश्य डालें पहले दिन की, और जिस दिन आपका 6ठे दिन का कार्य होगा उस दिन की दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हमें पता लगता है कि हम सह समय लगातार अपने समय से अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें।